समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संग्राम जी, एक बार फिर से लाउडस्पीकर का मुद्दा सदन में उठा। आपकी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने वो मुद्दा उठाया और उसके बाद हालांकि सामने की तरफ से ये जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ये जो नियम है उसका पालन हो रहा है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? रमज़ान के महीने में ये जो मुद्दा उठा, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो छात्र राजनीति से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जिस मुद्दों को लेकर के मीडिया को आगे बढ़ना चाहिए वो मुद्दे वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का भी मुद्दा उठा और विशेषकर किसानों का मुद्दा कि जो कीटनाशक दवाइयाँ या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं, आज उसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, जिससे ज़मीन भी बंजर हो रही है और लोगों को कैंसर का बीमारी भी फैल रही है। तो मुद्दे तो विधानसभा के अंदर बहुत उठ रहे हैं। सरकार जवाब देने में अपने आप को असहज महसूस कर रही है। और लेकिन जहाँ तक आपने जो सवाल किया है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है कुछ मामले में हमें आज़ादी देता है, खासकर पूजा उपासना में। अगर हमारा जो धर्म है, हम जिस सनातन हिंदू धर्म के हैं, हमारे घरों में कीर्तन होता है, चारों तरफ हम माइक लगाते हैं, गांव के लोग जुट करके ढोल नगाड़ा बाजा सब बनाते हैं, दुर्गा पूजा होती, दुर्गा भसान होती, लोग जाते हैं सड़कों पे, नाचते गाते भसान कर। उसी तरह से हमारा मुसलमान भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है, वो पुरानी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत मस्जिदों से अजान होती है, लोग आते हैं और नमाज पढ़ करके वापस जाते हैं। तो ये सरकार जो है, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कहा है, कोई आदेश दिया है, तो हमारे आप सबके लिए वो बाध्य है। हमें कुछ कहना होगा तो संसद उस पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। वो पुनर्विचार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कह सकती है। और जो बात उसमें कही गई कि अब अजान जो पहले का समय था, तो जब जो है जो घड़ियां हैं वो नहीं होती थी, इस कारण जो है इसकी ज़रूरत होती थी अजान की। अब तो मॉडर्न ज़माना है, मोबाइल है, तमाम चीज़ें हैं, समय लोग आराम से देख सकते हैं। देखो, मैं कुछ बातों से आपसे सहमत नहीं हूँ। ये जो लड़ाई झगड़ा है ये बहुत पुराना है। कबीर किस युग में पैदा हुए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे तो वही अपने साबरमती आश्रम में कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। वही कबीर ने काशी में रह करके बड़ी बड़ी बातें, जो पाखंड है उसके उजागर करने का काम किया। सवाल ये नहीं है, सवाल आज बेकारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। इस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों के सामने आज कहाँ खड़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसी तरह एक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में 22 तारीख को एक बड़ी महारैली का आयोजन कर रहे हैं। उनका दावा है कि 1 लाख के करीब में लोग जुटेंगे और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है आजमगढ़, उस गढ़ में वो कहीं ना कहीं उस गढ़ उसके किले को वो भेज देंगे और आपकी विधानसभा पर खास तौर पर ये बड़ा कार्यक्रम। देखिए, हमारी विधानसभा और हमको लोग जानते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, वहाँ की जनता ने 9 बार निर्वाचन कर दिया, 9 बार। जाति धर्म से हट करके वहाँ के लोगों की सोच हमेशा समरसता की रही है, सामाजिक सद्भाव की रही है। अब कभी जाएं अतरौलिया के अंदर तो आप देखेंगे कि वहाँ ग्राम सभा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अगर आप जाएं, स्टोरी करें, तो ग्राम सभा जो छितौनी और बॉर्डरा ग्राम सभा है, वहाँ जिला स्तर का 200 बेड का अस्पताल है, मंडी परिषद है। इतना बड़ा राजकीय क्षेत्र में बेटियों का महाविद्यालय बहुत कम जगह दिखेगा कि जहाँ की बेटी एक समधी ग्राम सभा है, वहाँ पर राजकीय महिला महाविद्यालय है, जहाँ की बेटी रूपाली पाठक ने गांव में पढ़ करके पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन पे आई है। तो हमारा क्षेत्र सामाजिक समरसता का क्षेत्र है, आपसी एकता और सद्भाव का क्षेत्र है। वहाँ के लोग हमेशा प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का काम किए हैं और ऐसे लोगों को आगे करके अपना सामाजिक सद्भाव बनाए हैं, जो उनके बीच रह करके उनकी समस्याओं को लगातार कैसे
सुविधाएं पहुंचाई जाए, कैसे जटिलता कम की जाए, उसके लिए काम किया है। राजमार्ग जाने से कोई असर पड़ेगा? हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र स्वीकार किया है। जनतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन क्या करेगा ये तो भविष्य तय करेगा। भविष्य तय करेगा, आप देखिएगा कौन क्या जाएगा, क्या करेगा, ये तो भविष्य तय करेगा। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वो जापान और सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं 22 से 27, और वो भगवा वस्त्र में ही जाएंगे। पहली बार इस तरीके की चीज़ें होंगी जब इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री ऐसे वहाँ पर जाने वाला है, और अलग यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे दौरे को? अच्छा है वो जापान जा रहे हैं, कुछ सीख के आएंगे। अब विशेषकर वाणी की विनम्रता भी रखेंगे, और जब जाएंगे तो देखेंगे वह देश बौद्धिस्ट है, हमारे देश से जाके, तो वहाँ से जब सीख के आएंगे तो मुझे लगता है सबके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, समभाव रखेंगे। मैं जापान जा चुका हूँ, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा किए कि वो थोड़ा और पहले जाना चाहिए था, पहले गए होते तो और कुछ सीख के आते, थोड़ा विलम्ब कर दिए जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना संग्राम यादव जी को, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।